बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज कुकिंग विद सोनिया ख़ान में पोटैटो स्नैक की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है। तो जल्दी से चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। आज आलू की मैं जो स्पेशल यूनिक से स्नैक्स की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, उसके लिए मैंने 7 अदद आलू लिए हैं और मुझे वुडन स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। मैंने 4 स्टिक्स एक साथ करके मैंने इसे टेप लगाकर पैक कर लिया है और मुझे इस तरह के 2 बनाने हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप फालूदे की कोई स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं या वुडन की या चौमेन की कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं इससे आज यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं आलू को नीचे हिस्से से बिल्कुल थोड़ा सा कट कर लूँगी, इतना मामूली सा, और मैं आपको दिखाती हूँ इसको मुझे किस तरीके से सेट करना है। जो हिस्सा मैंने कट किया है इसको मैं इस तरह से रखूँगी नीचे और इस स्टिक्स के ज़रिए मैं इसको पैक कर लूँगी। और मुझे इसको इस तरीके से कटिंग करना है ताकि मैं जब छुरी चलाऊँ तो ये वुडन के ऊपर जाकर मेरी छुरी रुक जाए और इस तरीके से बिल्कुल एक साइज में सारे आलू कट जाएं। अब मुझे इसकी साइड चेंज करनी है। अब मैं इस तरह से इसको रख के और इसको भी इसी तरीके से मैं काट लूँगी। ये देखें, इस तरीके से ये सब कट गए और जो ये पीस मैंने काटा था इस तरीके से ये इस लकड़ी की वजह से ये पीस पूरा नहीं कटा है, ये इस तरीके से ऐसे कटेगा। और ये देखें आप कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। अब मैं इसी तरह इन सारे आलूओं को कट कर लूँगी। मैंने सारे आलूओं को इसी तरीके से कट कर लिया है और अब मैं ठंडे पानी में इसको डाल दूँगी। मैंने लिया है 2 टीस्पून नमक। बिल्कुल ठंडे पानी में नमक डालना है और इन आलूओं को इस तरीके से हल्का हल्का खोलकर इसको इस तरीके से डिप कर देना है। मैं इन आलूओं को 1 घंटे के लिए इस ठंडे पानी में भिगो कर रख दूंगी फ्रिज में। 1 घंटा हो चुका है, मैंने इस आलू को फ्रिज से निकाल लिया है और ये देखें ये कितने अच्छी तरीके से बिल्कुल खुल गए। अब मैं इसमें से इस तरीके से दबा के इसका सारा पानी निकाल लूँगी। मैंने आलूओं को पानी से निकाल लिया है। अब मुझे आलूओं के लिए एक बैटर तैयार करना है जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और इसमें मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और मैदे को मिक्स कर लूँगी। अब मुझे इसमें कुछ मसाले डालने हैं जिसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून लिया है, चाट मसाला 1 टेबलस्पून लिया है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून लिया है, नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को मैं इस मैदे और कॉर्नफ्लावर में डालकर मिक्स कर लूँगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इस मिक्सचर में मैं इन आलूओं को जिसका पानी मैंने निचोड़कर अच्छी तरीके से निकाल लिया था, अब इसको मैं इस बैटर में डालकर इस तरीके से खोलूँगी और खोलकर इस बैटर में डालकर इसको अच्छी तरीके से कोट करूँगी। अंदर अंदर तक इस मैदे के मिक्सचर को डालना है। अच्छी तरीके से चेक कर लें कि इसमें कहीं भी खुश्क ना रहे। आलूओं में हर तरफ मैदे का कोट हो जाना चाहिए। अच्छी तरीके से जब सब तरफ मैदा लग जाए तो इसको इस तरीके से एक्स्ट्रा मैदा जो है वो इसको झाड़ लेना है, वरना ऑयल में ये बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाएगा। ये देखें
हर तरफ अच्छी तरीके से मैदा कोट हो गया है। एक मैंने रेडी कर लिया है, इसी तरह मैं बाकी सारे भी रेडी करके आपको दिखाऊंगी। मैंने सारे आलूओं को मैदे से अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए लेके चलती हूँ। क्रिस्पी पोटैटो को फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन में तेल गरम कर लिया है और अब मैं इसमें इसको डाल दूंगी। जिस शेप से मैंने मैदा कोट किया था उसको मैंने नीचे की तरफ रखा है। मीडियम फ्लेम पर मुझे इसको फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको टर्न करूंगी। अब मैं दूसरे साइड को भी हल्की आंच पर 2 मिनट तक फ्राई कर लूंगी। दोनों साइडों से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। पोटैटो स्नैक बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दूंगी। कुटी हुई काली मिर्च, चाट मसाला और कुटी हुई काली मिर्च छिड़क कर खाएं, बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। पोटैटो स्नैक्स की ये क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।